क्या आपने कभी गौर किया है कि पाकिस्तान के ड्रामों में एक ऐसा चेहरा भी आया जिसे हीरो नहीं बल्कि खौफ की पहचान बना दिया गया? एक गहरी आवाज, खामोश सी मुस्कुराहट और ऐसी मौजूदगी जो स्क्रीन पर आते ही माहौल बदल देती थी। आप देख रहे हैं झरोका टीवी, जहां हम करते हैं पुरानी यादों का सफर। अच्छा, तो आप यहाँ रहती हैं? अजीब इत्तेफाक। कैसे आना हुआ? बस मैं कैलाश को ढूंढने आया था। आज झरोका टीवी में हम याद करेंगे एक ऐसे फनकार को जिसकी अदाकारी वक्त के साथ नहीं मिटती बल्कि और गहरी हो जाती है। नैयर एजाज। पाकिस्तान टेलीविजन का सुनहरी दौर, जहां हर अदाकार अपने किरदार को सिर्फ निभाता नहीं था बल्कि उसमें डूब जाता था। ड्रामे एक फैमिली रिवायत थे। इन्हीं दिनों में एक ऐसा अदाकार सामने आया जिसकी आवाज बाकी सबसे मुख्तलिफ थी, गहरी, भारी और असर छोड़ देने वाली। पसंद नहीं करता, आइंदा ख्याल रखना, समझे? सरदारों में कोई बाप बेटा नहीं होता। मछली। 10 जून 1959 कोयटा के एक इल्मी और सकाफती घराने में एक बच्चे ने आंख खोली। ये बच्चा आगे चलकर नैयर एजाज कहलाया। उनका घर फन, मौसीकी और अदब से भरा हुआ था। उनके वालिद रेडियो पाकिस्तान से वाबस्ता थे। उनके घर का माहौल तख्लीकी सोच से रोशन था। बड़े भाई उस्ताद सलामत अली क्लासिकी मौसीकी का बड़ा नाम थे और उनके भाई रियाज एजाज भी फन के सफर से जुड़े रहे। करते हैं कोई स्पेसिफिक अगर मिल जाएगी ये कैरेक्टर का। मेरा ये था कि जैसे मैंने कालिदास का रोल किया था तो उसका कॉन्सेप्ट मैंने ये बनाया था कि एक आदमी जो कश्मीर में रहता है, वो वहीं पला बड़ा है, उसको कश्मीर से मोहब्बत है। उसका ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि हिंदू और मुसलमान है। उसका कॉन्सेप्ट है कि कश्मीर में रहने वाले सब कश्मीरी हैं। और वो कहता है कि लेकिन हैरत अंगेज बात यह है कि नैयर एजाज का पहला ख्वाब अदाकारी नहीं था। वो क्रिकेटर बनना चाहते थे। फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल चुके थे और ख्वाब था कि खेल के मैदान में नाम बनाएं। मगर जिंदगी ने उनके लिए एक और रास्ता चुन रखा था। चारों तरफ से घिरे हुए हो, जिस तरफ भी जाओगे जद पे आ जाओगे। एक दिन वो एक दोस्त की दुकान पर बैठे हुए थे। एक पीटीवी डायरेक्टर की नजर उन पर पड़ी। लंबा कद, गहरी शख्सियत और ऐसी आवाज जो फौरन तवज्जो खींच ले। बस वहीं से आगाज हुआ एक नए सफर का। 1984 में उन्होंने ड्रामा जिंदगी जिसके नाम में काम किया और यही वो लम्हा था जहां एक गैर मुतवक्के अदाकार ने अपनी जगह बनानी शुरू की। एएसपी और उसके हम नवाओं को जो मैं कह रहा हूं तुम समझ लो। दिलचस्प बात ये थी कि उनकी ज़ाहरी शख्सियत और आवाज की वजह से उन्हें अक्सर अपनी उम्र से बड़े किरदार दिए गए और नाजरीन ने कभी सवाल नहीं किया, क्योंकि वो किरदार नहीं, हकीकत लगते थे। लाग का कालिदास इस किरदार ने बेहद शोहरत हासिल की। ये सिर्फ एक विलन का किरदार नहीं था, ये एक जहन था, एक खामोश खतरा, एक नफ्सियाती ताकत। उन्होंने चीखने वाला विलन नहीं बनाया बल्कि खामोश डर पैदा किया। खड़ूस, तेरे साथ ये खेल नहीं खेल। छोड़ उसको, छोड़। जा, खड़ूस जा, जाके पाकिस्तान की सैर कर। जा, क्या देख रहे? एक नजर, एक जुमला और पूरा मंजर बदल जाता था। यही वो लम्हा था
जब नैयर एजाज सिर्फ अदाकार नहीं रहे, वो एक स्क्रीन फिनोमेना बन गए। फिर आया ड्रामा धुआं, जहां उनका किरदार सलमान खामोश मगर इंतहाई खतरनाक मुजरिम था। ये किरदार भी काफी मकबूल हुआ। वैसा करो कि उस लड़की पे नजर रखो, वो कहाँ जाती है, किससे मिलती है, क्या करती है। जंजाल पूरा, जहां उन्होंने छीमी गुरु का किरदार अदा करके ये साबित किया कि वो सिर्फ विलन नहीं बल्कि हर किरदार की गहराई को समझने वाले फनकार हैं। ख्वाजा सरा के इस रोल में उनकी अदाकारी कमाल की थी। बगैर मेकअप का सहारा कोई सहारा है। मजा तो तब है कि बगैर सहारे के मेले निकले। मैं जब तुम्हारी उम्र की थी ना, ए रीमा सुन जी गुरुजी, मैं जब तुम्हारी उम्रों की थी ना, तो बगैर मेकअप बगैर शौक कपड़ों के ही निकल जाती थी। लोग मेरे फन से मुतासिर होकर मुझ पर नोट निछावर करते थे। हाय गुरुजी, अब अपने आप को हमारे साथ तो ना मिलाएं। कहाँ आप? वक्त बदला, टीवी से फिल्म का सफर शुरू हुआ और नैयर एजाज हर दौर में मौजूद रहे। नामालूम अफराद, एक्टर इन लॉ, बाजी और फिर द लेजेंड ऑफ मौला जट में जागो का खौफनाक किरदार। हर किरदार में एक नए नैयर एजाज नजर आए। फुलवान जी, तो हले भी कुछ नहीं बिगड़िया। सानू भुल गया है सोनिया। स्क्रीन पर वो खौफ की अलामत है, मगर हकीकत में एक सोचने वाले, समझने वाले और नर्म मिजाज इंसान के तौर पर जाने जाते हैं। ये नैयर एजाज असल जिंदगी में क्या है? नैयर एजाज असल जिंदगी में एक बहुत ज्यादा अल्लाह से खौफजदा इंसान है। सुभान अल्लाह। मेरा इस बात पे बड़ा ईमान है, अल्लाह ताला हर उस इंसान, अल्लाह ताला वैसे तो सबके साथ ही होता है, लेकिन उस इंसान की अल्लाह ताला बड़ी केयर और ख्याल रखता है जो उसके इंसानों का ख्याल रखता है। बहुत अच्छी बात की आप, बिल्कुल ऐसी भी कैरेक्टर। उनके फन को न सिर्फ पाकिस्तान में सराहा गया बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर भी पजीराई मिली। फिल्म बाजी में शानदार कारकर्दगी पर उन्हें एजाज मिला। मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर उनकी अदाकारी को बार बार सराहा गया। पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में बहुत कम अदाकार ऐसे हैं जिन्होंने विलन के तस्वुर को बदल दिया हो। नैयर एजाज ने ये कर दिखाया। अभी तो मैं जा रहा हूँ। वो तो उसे मेरी तरफ से नमस्ते कहिएगा। नमस्ते। तो दोस्तों, आपके ख्याल में नैयर एजाज का सबसे ताकतवर किरदार कौन सा था? कालिदास, सलमान या फिर छीमी गुरु? अगर ये सुनहरी याद आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और झरोका टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसी यादें सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। अगली सुनहरी कहानी के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज। ये है झरोका टीवी, जहां यादें जिंदा रहती हैं।